पॉइंटर किधर की ओर मूव कर रहा था? पहले पॉइंटर राइट की ओर, जब मैग्नेट को पास लेकर के आ रहे थे तो पॉइंटर राइट की ओर मूव कर रहा था। अब वापस लेकर के जा रहे हैं तो पॉइंटर लेफ्ट की ओर मूव कर रहा है। अगर हम इस तरह से कंटीन्यूअसली मूव करते रहे मैग्नेट को, तो ये जो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन है वो भी कंटीन्यूअसली चेंज होता रहेगा। एक बार पॉजिटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम की ओर जाएगा और एक बार फिर से नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम की ओर जाएगा। ये जो करंट का डायरेक्शन है ये कंटीन्यूअसली क्या कर रहा है? अल्टरनेट हो रहा है, कंटीन्यूअसली अल्टरनेट हो रहा है। एक बार पॉजिटिव डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे मैक्सिमम, एक बार नेगेटिव एक्स एक्सिस पे मैक्सिमम। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे मैक्सिमम हुआ, फिर नेगेटिव एक्स एक्सिस पे मैक्सिमम हुआ। तो जितनी ज्यादा मैग्नेट को हम मूव करते जाएंगे वहां पे उतनी ज्यादा वो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करता जाएगा। चूंकि करंट का डायरेक्शन कंटीन्यूअसली अल्टरनेट हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, क्योंकि यहां पे करंट का डायरेक्शन कंटीन्यूअसली चेंज हो रहा है इसीलिए। अब यहां पे देखो, अगर इसको हम वेव के फॉर्म में दिखाएं तो यहां से यहां को हम वन वेव बोलते हैं ना, क्रेस्ट एंड ट्रफ, क्रेस्ट एंड ट्रफ, क्रेस्ट एंड, ये क्रेस्ट वाला पार्ट हो गया, ये ट्रफ वाला पार्ट हो गया, इतने पार्ट को हम वन वेव बोलते हैं। इस वन वेव का मतलब समझ में आ गया। अगर इंडिया में एसी की फ्रीक्वेंसी आप देखो तो इस तरह की 50 वेव्स एक सेकंड में प्रोड्यूस की जाती है। इंडिया में जो एसी है, इंडिया में जो हम लोग अपने घरों में यूज कर रहे हैं, उस एसी की जो फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब ये एक सेकंड में जो गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर होगा एक सेकंड में 50 टाइम्स राइट की ओर और 50 टाइम्स लेफ्ट की ओर। मतलब ये कितनी वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है? इसकी जो वेव्स है दैट इज 50 वेव्स है इन 1 सेकंड। तो नंबर ऑफ द वेव्स इन 1 सेकंड को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं ना। नंबर ऑफ द वेव्स इन 1 सेकंड इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। तो यहां पे कितने वेव्स प्रोड्यूस हो रहे हैं एक सेकंड में? अलग अलग कंट्री की अलग अलग है। इंडिया की जो फ्रीक्वेंसी रखी गई है कि इंडिया में जो है 50 वेव्स इस तरह के प्रोड्यूस किए जाएंगे। 50 पॉजिटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम होगा और 50 नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम होगा। तो इंडिया की जो एसी जो अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी है, जो वेव्स हैं, टोटल नंबर ऑफ द वेव्स हैं एक सेकंड में, दैट इज 50 हर्ट्ज है इंडिया की फ्रीक्वेंसी। अलग अलग कंट्री के अलग अलग है, उससे हमें मतलब नहीं है, हम इंडिया की बात करते हैं, तो दैट इज 50। अब सुनिए, एक वेव में कितनी बार डायरेक्शन चेंज हो रहा है? एक वेव में नंबर ऑफ डायरेक्शन कितनी बार चेंज हो रहा है? आप यहां पे अगर ध्यान दो तो एक वेव में एक बार राइट की ओर गया और एक बार लेफ्ट की ओर आया, गया ना। एक वेव में, जब हम ये आपके सामने जो बना हुआ है वो वन वेव है। एक वेव में एक बार लेफ्ट की ओर गया है और एक बार राइट की ओर गया है। तो कितनी वेव्स प्रोड्यूस हो रही है? एक वेव ये हुआ, और इस तरह के कितने वेव्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं? 50 वेव्स प्रोड्यूस कर रहे हैं एक सेकंड में। इसका मतलब एक वेव में अगर दो बार डायरेक्शन चेंज हो रहा है, देखो एक बार इधर की ओर और एक बार इधर की ओर, एक वेव में दो बार डायरेक्शन चेंज हुआ ना। तो इंडिया में अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया में हमारे घरों में जो एसी आ रही है उसकी कितनी बार डायरेक्शन चेंज होती है एक सेकंड? एक वेव में 2 सेकंड, एक वेव में कितनी बार डायरेक्शन चेंज हो रही है? 2 बार डायरेक्शन चेंज हो रही है एक वेव में। तो 50 वेव्स में कितनी बार डायरेक्शन चेंज हो जाएगी? 100 टाइम्स डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, समझ में आई बात? एक वेव में 2 बार डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, एक बार राइट की ओर और एक बार लेफ्ट की ओर, और टोटल नंबर ऑफ द वेव्स कितने हैं इंडिया में? दैट इज 50। इसका मतलब एक सेकंड में जो करंट का डायरेक्शन हमारी घरों में चेंज होता है, इंडिया में जो चेंज होता है, दैट इज 100 टाइम्स, क्योंकि 50 वेव्स है 1 सेकंड में और एक वेव में 2 बार करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि यहां पे जो करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है उसका टाइम क्या है, कितने टाइम में वो चेंज हो रहा है, कितने टाइम में चेंज हो रहा है, ये तो पता चल गया आपको कि एक सेकंड में 100 टाइम्स चेंज हो रहा है। लेकिन अगर टाइम पूछा जाए कितने टाइम में चेंज हो रहा है, तो दिस विल बी 1 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। अगर 100 डायरेक्शंस आ रहे हैं इन 1 सेकंड, तो 1 डायरेक्शन का टाइम क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाय 100 सेकंड। तो अगर आपसे पूछा जाए 1 डायरेक्शन कितने टाइम में चेंज हो रहा है, तो दैट विल बी 0.01 सेकंड। ठीक है, दिस विल बी 0.01 सेकंड। तो इंडिया में जो करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 100 सेकंड या 0.01 सेकंड। एसी और डीसी के बीच में डिफरेंस समझते हैं। एसी, अभी मैंने क्या समझाया कि एसी जो है दैट इज अल्टरनेटिंग करंट, और यहां पे करंट का डायरेक्शन कंटीन्यूअसली चेंज करता रहेगा इस तरह से। लेकिन डीसी जो है उसमें करंट का डायरेक्शन नहीं होता, करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होता, वो एक फिक्स डायरेक्शन में ही फ्लो करता है। डीसी का मतलब क्या? बैटरी, सेल, ये सब जो है डीसी हो गया। बैटरी हो गया, सेल हो गया। अब जैसे बैटरी है, बैटरी में आपको ये लिखा होता है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो जब भी करंट का डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव टू नेगेटिव ही होगा।
एक ही डायरेक्शन हो सकता है ना करंट का, पॉजिटिव टू नेगेटिव ही हो सकता है, दूसरा डायरेक्शन तो हो ही नहीं सकता, हमेशा करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहाँ पे क्या देख रहे हो, यहाँ पे एक बार पॉजिटिव फिर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये करंट का डायरेक्शन कंटीन्यूअसली चेंज हो रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट ही क्या बनेगा, देयर विल बी नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। यहां पे होगा there will be change in direction of current continuously, यहां पे करंट में जो डायरेक्शन है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज करता रहेगा। अब चूंकि इसमें करंट का डायरेक्शन ही चेंज नहीं हो रहा है तो देयर विल बी नो फ्रीक्वेंसी, या आप बोल सकते हो यहाँ की फ्रीक्वेंसी जो है वो 0 है। इंडिया में जो एसी की फ्रीक्वेंसी है दैट इज 50, तो 50 हर्ट्ज यहां की फ्रीक्वेंसी हो गई। अब यहां पे देखो डीसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां से क्वेश्चन क्या आता है, बहुत बार क्वेश्चन ये आ चुका है कि एसी करंट स्कोर क्यों करता है डीसी के ऊपर, स्कोर क्यों करता है एसी करंट हमारे लिए, स्कोर क्यों करता है, मतलब एसी करंट जो है बेटर क्यों है डीसी से। इसलिए बेटर है क्योंकि एसी को एक जगह से दूसरी जगह भेजना बहुत आसान है। भेजना आसान का मतलब क्या है कि हम हमारे घरों में जो एसी यूज हो रहे हैं, हम लोग जो यूज कर रहे हैं, हो सकता है कहीं बहुत दूर से आ रहा हो। डीसी में ये नहीं होता, डीसी में आपको जहां पे यूज करना है उसी जगह प्रोड्यूस करना पड़ता है, क्योंकि डीसी में लॉन्ग कंडक्शन नहीं है। क्योंकि डीसी में क्या होता है कि हीटिंग इफेक्ट काफी ज्यादा जनरेट होती है। जब हीटिंग इफेक्ट काफी ज्यादा जनरेट होती है तो वहां पे अगर आप उसको कंडक्ट करोगे दूर तक तो एक तो एनर्जी लॉस काफी ज्यादा होगी, क्योंकि वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा ना, तो एक तो हीटिंग लॉस काफी ज्यादा हो गई, और दूसरी चीज क्या होगी कि वायर जो है कॉन्टिन्यूस हीट के कारण मेल्ट हो सकता है। ठीक है, यहां पे तो चूंकि कॉन्टिन्यूस हीट है तो यहां पे लॉन्ग डिस्टेंस कंडक्शन इज नॉट पॉसिबल due to high production. Long distance conduction is not possible due to high heat production. Less heat is produced during conduction, so it can be conducted to a longer distance. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पॉइंट से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्यों लॉन्ग कंडक्शन इसमें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हीट एनर्जी प्रोडक्शन काफी हाई होती है और यहाँ पे हीट एनर्जी प्रोडक्शन काफी कम होती है, इसलिए हम इसको काफी दूर दूर तक भेजते हैं। प्रोडक्शन कहीं और हो रही है, यूज हम इसका कहीं और कर रहे हैं। जैसे हमारे मोबाइल्स वगैरह में क्या होता है कि हमारे मोबाइल जो है उसमें डीसी होता है, बैटरी यूज करते हैं ना मोबाइल में, वहां पे डीसी होता है, तो आप मोबाइल में अगर आधे घंटे भी गेम खेल लो तो वो बहुत गर्म हो जाता है। रीजन क्या है, क्योंकि वहां पे कंटीन्यूअस हीट की प्रोडक्शन होगी, कंटीन्यूअस हीट की प्रोडक्शन होने के कारण जो है वहां पे वो काफी गर्म हो जाता है। इसी तरह से कंडक्शन के ड्यूरिंग भी काफी, इसमें हीट एनर्जी लॉस काफी कम ज्यादा हो जाएगी, इसमें हीट एनर्जी लॉस कम होती है। ठीक है, ये हो गया। और भी पॉइंट्स होंगे इसके, जैसे अब जो इट प्रोड्यूसेस रिपल्सिव फोर्स, जबकि ये जो है इट प्रोड्यूसेस अट्रैक्टिव फोर्स। एसी में अट्रैक्टिव फोर्स प्रोड्यूस होता है और डीसी में रिपल्सिव फोर्स प्रोड्यूस होता है। जैसे कभी अगर किसी को डीसी करंट लगा तो वो पर्सन दूर जाके गिरेगा, एसी अगर करंट लगा तो वो उसके साथ अटैच हो जाता है। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस हो गए एसी और डीसी के बीच में। मेरे ख्याल से सारे पॉइंट्स मैंने क्लियर कर दिए आपको एसी और डीसी के बीच में।